नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज भी अवश्य देखिएगा पूरे वीडियो को, और नोट्स वगैरह भी तैयार करते जाइएगा, वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। देखिए, सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरगम कौशल ने 21 साल बाद मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। देखिए, 63 देशों की प्रतियोगिता को पछाड़ते हुए 32 वर्षीय भारत की सरगम ने दिसंबर 2022 में लॉस वेगस में होने वाले कार्यक्रम में ताज जीता है। सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का पल है। स्क्रीन पर फोटो भी आपको दिखाई जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरनाज संधू जी ने भी ऐसा ही इतिहास रचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की थीम रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिजर्व इन द लार्ज बेसिन थी। देखिए, जल प्रभाव शिखर सम्मेलन भी इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी आवश्यक है। जितने भी शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट कहलाते हैं। ऐसे राष्ट्रीय रहें तो भी आप समझ सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री वर्तमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। देखिए, सुशासन सप्ताह को पूरे देश में ई गवर्नेंस वीक इंग्लिश में बोला जाए, पूरे देश में हर जिले में अलग अलग कार्यक्रम सेट कर दिए गए हैं। अलग अलग कार्यक्रम होंगे हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, है ना। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए एक 5 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर भी शुरू किया है। इससे जो प्रशासन है उसको गांव की तरफ बढ़ावा दिया जाए, गांव को भी बढ़ावा मिले अलग अलग, उसके लिए ध्यान केंद्रित करेगी। अच्छी योजना है, अच्छी परियोजना है, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की सफलतापूर्वक मेज़बानी की है। हाल ही में ख़त्म हुआ है, सभी जानते हैं। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद अपना तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अर्जेंटीना को शुभकामनाएं, फ्रांस को भी शुभकामनाएं सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। बहुत बड़ी बात होती है ये, फाइनल तक पहुंचने के लिए, माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, अच्छी बात है। बाकी इसके बारे में टिप्पणी हमने पहले भी नहीं दी थी। कतर मेज़बानी कर रहा है, इस बार भी नहीं देना चाहेंगे। बाकी देख लीजिएगा आप वीडियोस वगैरह, अधिकतर लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, जान लीजिएगा। देशभक्त एक है, शायद सार्थक गोस्वामी, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, उस पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। देखिए, जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, यानी जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। हाल ही में इसकी बैठक की गई, उसी की जानकारी है। इसे 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। जीएसटी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो जीएसटी परिषद बैठक होती है ना, उसमें राज्य से, केंद्र से अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा अवश्य। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। देखिए, यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर CNES ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण जल को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी SWOT मिशन लॉन्च किया है। अच्छा मिशन है ये, है ना। जो भी रिसर्चेस वगैरह होती हैं विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हुई, सभी देखना है आपको। ये तो भूविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, इन सभी पे जिनका इंटरेस्ट है वो तो समझ रहे होंगे, जिनका नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी को रहना चाहिए। अच्छी चीज़ है, ये भी पढ़िएगा इसके बारे में अवश्य, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत ने बेंगलुरु कर्नाटक के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता है। नेत्रहीनों के तीनों T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत ने ही की है।
इससे आप क्या समझ सकते हैं, जो नेत्रहीन है उनका जो T20 विश्व कप होता है, भारत उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है हर वर्ष। इसमें भारत सबसे आगे रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं देख रहा था, एक्चुअली मैं तभी फ्री था थोड़ा, मैं देख रहा था और मैंने देखा बहुत ही शानदार तरीके से जीत हुई है भारत की। आप भी देखिएगा, उसकी क्लिप तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। भारतीय मूल के हैं ही, अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बहुत ही, आप तो सब जानते ही हैं कितने देशों के हैं भारतीय मूल के। माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं, विदेश मंत्री। इससे इम्पोर्टेंट लियो वराडकर, नाम याद रखिएगा, वराडकर है ना, लियो वराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नियुक्त हुए हैं, है ना, शपथ ग्रहण की है, अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट है जैसा हमने बताया। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी। बाकी हाँ, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट में पूछिएगा। बाकी मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।